सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग अध्याय 10। आइए गुरु सत्ता का, गुरु शक्ति का आवाहन करें कि हम इस चैप्टर की, इस अध्याय की गहराई को समझ सकें कि हमारे जीवन का महानतम लक्ष्य क्या है और हम अपने जीवन में उस ईश्वर की अभिव्यक्ति को कैसे महसूस कर सकते हैं। और हमारा विश्व का जो सर्वोच्च सत्य है वो ये है कि मैं ही वो ईश्वर हूँ। हम उस अनुभूति के स्तर पर उसको जी सके। तो आइए हम प्रार्थना करें परम पूज्य से कि वो जो हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो हमारे व्यवहार में, हमारे चिंतन चरित्र में, हमारे गुण कर्म स्वभाव में उतर जाए। लंबी गहरी सांस और पूरे दिल से एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे पढ़ते हैं। अभी लास्ट में हमें गुरुदेव समझा रहे थे, लास्ट चैप्टर में, कि कैसे हम समुद्र में से अगर एक गिलास पानी निकाल लेंगे तो वो अलग है, लेकिन अल्टीमेटली हमको समुद्र में ही मिल जाना है और इस तरह से उस परम तत्व में लीन हो जाना है कि हमको पता अपने होने का एहसास ही ना रहे। हमारे स्थूल जीवन के आसपास जितना भी जड़ चेतन है, जो मन है, विचार है, जो भी कुछ घटित हो रहा है ना, सब वो वहीं से घटित हो रहा है। तो हम अपने अस्तित्व को, अपने मूल को समझें और फिर विचारों को समझें। अपना मूल समझ में आ जाएगा और उसके बाद हमारे विचार किस दिशा में जा रहे हैं। तो इसके लिए गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल भी दिया था बहुत सुंदर, कि कैसे खेत का एग्जाम्पल दिया था। तो अब आज इसको आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं कि गुरुदेव हमें यहाँ पर क्या समझा रहे हैं। गुरुदेव लिखते हैं, संक्षेप में कहा जाए तो प्रत्येक भौतिक वस्तु की उत्पत्ति पहले उसके निर्माणकर्ता के विचारों में ही होती है। उसके पश्चात वह दृश्य अथवा स्थूल रूप में प्रकट होती है। जिस विश्व में हम रहते हैं वह भी सबके आधारभूत परमात्मा के विचारों का ही फल है। अगर यह बात सत्य है और साथ ही यह भी यथार्थ है कि परम तत्व और मनुष्य के बीच ऐक्य संबंध है, यह निश्चय ही है कि हम अपने को परमात्म तत्व के साथ संयुक्त करें तो हम भी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा अनेक अंशों में परमात्मा जैसे कार्य कर सकते हैं। हिंदू पुराणों में ऋषियों के वरदान तथा श्राप से सृष्टि का निर्माण तथा नाश का वर्णन किया। वह सिद्धांत इस बात का प्रतिपादक है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान के मन में भी तो भाव से विचार आया ना कि एको हम वह स्वामी, मुझसे मैं अनेक में कन्वर्ट हो जाऊं, तभी तो ये पृथ्वी बनी। तो हमारे जीवन में, हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो हमारी सोच का ही फल है। और इस पे एग्जाम्पल भी दिया था, अगर आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा हो, 24 घंटे मुस्कुराओ, एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो, या फिर कोई एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ विचार 24 घंटे बार बार अपने आप को रिमाइंडर देके दोहराओ, मैं पूर्ण प्रसन्न हूँ, मैं पूर्ण प्रसन्न हूँ, स्माइल के साथ हार्ट चक्रा पे। तो आप देखोगे कि 24 घंटे के अंदर ना एक अनकही प्रसन्नता घूमने लगी है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसे ही होता है। और उस अनकही प्रसन्नता में इतनी शक्ति होगी कि आपको जो परिस्थितियों का आप सामना कर रहे होंगे ना, उसके उत्तर मिलने लगेंगे, खुद से ही मिलने लगेंगे, क्योंकि सारे समाधान मेरे ही भीतर हैं। बाहर की परिस्थितियां जो आई हैं वो कहीं ना कहीं मेरी ही क्रिएटेड की भी हैं, चाहे हमने पास्ट कर्मा से करी, चाहे अपनी सोच से करी, चाहे अपने भय से करी, किसी भी कारण करी, पर हर परिस्थिति का क्रिएटर हम खुद हैं। जब हम क्रिएटर हैं तो सोल्यूशन भी हमारे ही अंदर है, लेकिन हम अपने भीतर की उस शक्ति से जुड़ेंगे तभी तो हल निकाल पाएंगे। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भी प्रत्येक वस्तु जब दृश्य जगत में प्रकट होती दिखाई देती है, उसके पहले अदृश्य जगत में उसका अस्तित्व रहता है। इससे सिद्ध होता है कि अदृश्य जगत ही वास्तविक है और दृश्य जगत माया अथवा भ्रम। अदृश्य जगत कारण रूप है और दृश्य जगत कार्य रूप। अदृश्य वस्तुएं नित्य अथवा स्थायी हैं, जबकि दृश्य वस्तुएं अनित्य और नाशवान। ध्यान में क्या होता है? ध्यान में हम एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जो आंख खुलने के बाद शरीर भाव कहता है कि ये सच में हुआ था मेरे साथ घटित, ये जो मैंने देखा ये सत्य था क्या, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन सच्चाई वही है। ध्यान की गहनतम गहराइयों में जब हम जाते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने, साइंटिस्ट थे, ध्यान की गहराइयों में जाकर वेद लिख दिए सारे, उनका ट्रांसलेशन कर दिया। पतंजलि जी ने योग सूत्र दे दिया, गायत्री मंत्र मिल गया विश्वामित्र को। कैसे मिल गया, कहाँ से मिल गया? अपने भीतर जाकर। सारा ब्रह्मांड, सारा ज्ञान वहीं तो समाया हुआ है। ध्यान की गहराई में हम अपने भीतर के उस समुद्र में, जिसका हम आधार हैं, जिस समुद्र से हम निकले हैं, वहां चले जाते हैं। अभी जब ध्यान के सेशंस होते हैं उसमें लोग जब अपने अनुभव शेयर करते हैं तो यकीन मानो चिल्स आ जाते हैं, गूज़बम्स आ जाते हैं कि कैसे ये मिल रहा है। फिर समझ में आता है कि परमात्मा बैठे हैं ना और वही सब कुछ कर रहे हैं। तो वही बात है कि जो हमें स्थूल दृष्टि से हम केवल लिमिटेड देख सकते हैं,
हमारी इंद्री है आंखें, और इनसे हम बहुत बड़ा नहीं देख सकते। भीतर जाने के लिए इस स्थूल दृष्टि को अंदर की ओर मोड़ना होगा, सारी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना होगा। अभी सारी इंद्रियां बाहर की ओर लगी हुई हैं। तो वही बात गुरुदेव यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अनुभव स्तर की बातें हैं मोस्टली। तो अगर अध्याय 10 पढ़ रहे हैं और अध्याय 9 तक का कुछ अभ्यास किया ही नहीं अभी तक, तो अध्याय 10 कैसे समझ में आएगा? ये बुद्धि से परे का अध्याय है, ये आत्मा का अध्याय है, अंतरात्मा का अध्याय है, ये स्वाध्याय के आधार पर, अभ्यास के आधार पर निकला हुआ अध्याय है। तो साधना शुरू कर दीजिए अगर नहीं करी, उपासना शुरू कर दीजिए अगर नहीं करी, जिससे इस अध्याय की गहराई को हम जीवंत रूप में जी सकें। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, उदाहरण के लिए शब्द की शक्ति अदृश्य होते हुए भी विज्ञान द्वारा सिद्ध हो चुकी। जब कोई बात कहते हैं तो पहले उसका विचार मन में उठता है, तत्पश्चात वह शब्दों के रूप में बाहर प्रकट होता है। इस दृष्टि से हम उन लोगों को भी उपेक्षणीय नहीं कह सकते जिनको सामान्यतः हवा में किला बनाने वाला कहा जाता है। यद्यपि अधिकांश मनुष्य उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, पर सच्ची बात यह है कि हमको जमीन पर अभेद किला बनाने से पूर्व हवा में ही किला बनाना पड़ता है। इतनी बात अवश्य है कि बहुसंख्यक हलवाई किला बनाने वाले आगे बढ़कर इन बातों को मूर्त रूप नहीं देते। इसी से अन्य लोग उनकी बातों और विचारों को महत्व नहीं देते। अब इससे पहले पैराग्राफ में गुरुदेव ने एक चीज और बताई थी कि जो भी कुछ हमें रियल में दिख रहा है ना, वो सूक्ष्म में पहले ही हो जाता है। और ये बात मैंने कहीं सुनी भी थी कि 72 घंटे पहले सूक्ष्म में सारी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो हमको रियलिटी में दिख रही हैं। अब शब्द की शक्ति क्या है? मान लो दो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और एक इंसान बहुत ऊंची आवाज में या एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ दूसरे से बात नहीं कर रहा, तो आपके मन में जिस इंसान से वो बात कर रहा है दूसरे इंसान से, उसके मन में कुछ अलग अलग इमोशंस नहीं आते? गुस्सा, एंजाइटी कि मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहा है, दुख, तकलीफ नहीं आते। और एक गुस्से में अभी शरीर से स्पर्श नहीं किया, लेकिन शब्द अनुचित थे या ऊंची आवाज थी और वो शब्द मेरे अंतःकरण पे इतना गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। अब ये इंसान आपको 5 साल बाद भी मिलेगा ना, तो वो जो पुराने कहे हुए शब्द हैं वो आपकी स्मृति पर तुरंत हरे हो जाएंगे। अरे इससे तो दूर रहो, इसको तो बात करने की समझ नहीं है, इसको तो बात ही करना नहीं आता, ये तो चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, अच्छी लैंग्वेज यूज नहीं करते। आ गया ना? इसका मतलब कहीं ना कहीं उन शब्दों ने आपकी आत्मा को, आपकी भावनाओं को इतना गहरा स्पर्श कर दिया था कि आप उसे भूल नहीं पाए। ऐसे कोई आपसे बहुत पहली मीटिंग में कोई बहुत प्यार से बात कर जाए, बहुत ही प्यार से, तो उस इंसान की इमेज केवल उसके शब्द मात्र से आपके हृदय में बन जाएगी। और वो 5 साल बाद भी मिले वो इंसान, तो उसको देखते ही याद आएगा, अरे ये तो बहुत सज्जन है, बहुत बहुत नेक दिल है, बहुत अच्छे इंसान है। होगा कि नहीं होगा ऐसा? कई बार तो आपने शक्ल नहीं देखी होगी, केवल शब्द सुने होंगे किसी के, और उन शब्दों से आपको, शब्दों के आधार पर उस आकृति से स्नेह और प्रेम हो जाता है। नहीं होता? जैसे मैं शिवानी दीदी को बहुत सुनती थी, तो मुझे शिवानी दीदी के प्रति एक अलग सी फीलिंग रेडिएट होने लगी, अच्छी फीलिंग। किससे? उनके शब्द मात्र उनकी इमेज को क्रिएट कर रहे हैं ब्रेन में कि ये कैसी पर्सनालिटी होंगी। इतनी तो शब्दों की शक्ति है। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि हम अपनी शक्ति को समझ जाएं, हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सोच के आधार पर ही वाणी निकलेगी। तो हम समझ जाएं, अपने भीतर चले जाएं और अब जाग जाएं। अब जागने का समय है। आगे विचार शक्ति के विषय में एक स्मरणीय तथ्य यह है कि प्रत्येक विचार अपने जैसे अन्य विचारों को आकर्षित करने के गुण रखता है। समस्त विश्व में यह नियम पाया जाता है कि समान वस्तुएं एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। हम अपने विचारों को अनुकूल शक्तियों और संयोगों को निरंतर दृश्य और अदृश्य जगत से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, चाहे हमको इस तथ्य का ज्ञान हो अथवा ना, पर यह नियम अपने आप ही काम करता रहता है। हम विचारों के महासागर के मध्य में ही निवास करते हैं। विचार की जो शक्तियां प्रवाह के रूप में हमसे बाहर निकलती हैं और बाहर से हमारे भीतर आती हैं, उनसे हमारे आसपास का वातावरण भरा रहता है। जानते हुए या अनजाने में विचारों के इस प्रवाह का हमारे ऊपर न्यूनाधिक प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही ये एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं, और एकदम सामान्य स्तर पर समझने की कोशिश करें तो जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारी रेडिएशन कंपन होता है, ध्वनि में कंपन होता है, और वो रेडिएशन, वो कंपन यूनिवर्स तक जाता है और यूनिवर्स से सेम उसी तरह की एनर्जी को वापस लेकर आता है। तो जो इंसान एडिक्शन में है, शराबी है, उसके आसपास उसको शराबी अपने जैसे शराबी मिलने लगेंगे। जो गुस्से वाला है उसको अपने जैसे गुस्से वाले लोग मिलने लगेंगे। हम अपने ही जैसी एनर्जीज को अपने आसपास अट्रैक्ट कर लेते हैं। जिसको बहुत टीवी देखने का शौक है, सीरियल बाजी का शौक है, गप्पे लगाने का शौक है, उसको उसी तरह के लोग मिलेंगे। जब आप अध्यात्म की यात्रा पे चलते हो तो आपको अपने जैसे ही लोग मिलने लगेंगे धीरे 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 धीरे। तो
क्योंकि आपका शब्द, आपकी सोच जो है यूनिवर्स में जा रही है और मैग्नेटिक फोर्स के साथ उन्हीं को चीज़ों को वापस लेकर आ रही है। इसीलिए प्राणायाम और ध्यान जब करते हैं तो एक पीछे सिद्ध आवाज़ लगाने का महत्व है। जब हम प्राणायाम कर रहे हैं, मान लो मैं प्राणायाम करने बैठी और मेरे घर का माहौल बहुत शांत है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल एकदम दिव्य माहौल है, लेकिन इस ब्रह्मांड में कलयुग चल रहा है, इस ब्रह्मांड में हर समय हर चीज़ अवेलेबल है। हो सकता है मेरे बाजू वाले घर में किसी के यहाँ झगड़ा हुआ है, हो सकता है मेरे दूसरे बाजू वाले घर में कोई नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, पार्टी चलती है हर टाइम। तो यूनिवर्स में वो फ्रिक्वेंसीज भी उस टाइम अवेलेबल है। तो जब भी हम ध्यान करते हैं या प्राणायाम करते हैं, हमको बैकग्राउंड में एक सिद्ध आवाज़, गायत्री मंत्र की, महाराज जी की आवाज़, प्रभुपाद जी की आवाज़ लगा लो, गायत्री मंत्र गुरुदेव की, माता जी की आवाज़ में लगा लो, एक सिद्ध आवाज़ को लगाना चाहिए। और प्राणायाम ध्यान करने से पहले धारणा करनी चाहिए, एक दिव्य धारणा आवाहन के साथ, कि अब हम ब्रह्मांड का दिव्य प्राण इस प्राणायाम के सहारे अपने भीतर खींच रहे हैं। तो हे परमात्मा, आप हमारे चारों तरफ एक दिव्य सुरक्षा कवच बना दीजिए कि हम यूनिवर्स से वही खींचें जो हमारे लिए आवश्यक हो, जो हमारी चेतना को जिसकी आवश्यकता हो। अगर हम डायरेक्ट प्राणायाम करने बैठ जाएं तो कई बार हम वो लोअर फ्रिक्वेंसी भी अपने अंदर उतार सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में तो वो है ही ना कहीं ना कहीं, तो उनका माइनर प्रभाव पड़े पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए एक घर में जब 7-8 लोग होते हैं मान लो, और एक की मनोभूमि बहुत आध्यात्मिक है लेकिन बाकी सब लोग गुस्से वाले हैं या खाने पीने वाले हैं या उनका इस तरफ रुझान नहीं है, तो वो एक की आध्यात्मिक मनोभूमि पर भी उस वातावरण का इम्पैक्ट पड़ जाता है और मन छिन्न भिन्न रहता है, मन खिन्न रहता है। तो इसलिए विचारों की शक्ति, और ये ना आप एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज़ें हैं। अब आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो। अगर आपको यकीन ना हो तो आप क्या करो ना, रोज सुबह उठते के साथ ही ना जोर जोर से हंसो, दोपहर को हंसो, रात को हंसो, बस हंसना है और अपने हृदय पर मुस्कुराते हुए खिलखिलाकर हंसना है। और जिसको देखो उसको देखते ही एक स्माइल पास कर दो, जिसको भी देखो उसको देखते ही आप कैसे स्माइल, अपने घर वालों को भी उठते उठते सबको खिलखिलाकर हंसते हुए देखो। 24 घंटे में आपका घर का एनवायरनमेंट बदल जाएगा, क्योंकि जब आप हंसोगे, स्माइल रेडिएट करोगे तो सामने वाला व्यक्ति पलट के स्माइल ही रेडिएट करेगा। आप अपने हार्ट चक्र पे हंस रहे हो तो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लगेंगे, और वो स्माइल जिसमें एक शब्द भी नहीं है, केवल आपका भाव है, क्योंकि आप स्माइल करोगे तो वो स्माइल चेहरे पर ऑटोमेटिक आएगी और एक भावना पीछे छुपी होगी उस स्माइल के बाय डिफॉल्ट, वो भी यूनिवर्स में जाएगी तो अपनी जैसी चीजें लेकर आएगी। आप 3 दिन लगातार एक्सपेरिमेंट कर लो, आपके घर के माहौल में परिवर्तन आ जाएगा। तो आइए आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। सबका जीवन खुशियों से भरा हो, सबके जीवन में प्रसन्नता, आनंद और उल्लास हो, यही प्रार्थना। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।